देवता को भी शंकर के भक्त से मिलने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता, तुम रुका जी से मिलने के लिए नीचे आ। कई लोग कहते हैं हम कुबेरेश्वर धाम क्यों आए, तो हम कहते हैं शंकर को पाने के लिए उसके दरवाजे तक तुम आओ। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता ने पत्र भेजा। भागवत सुनिए, किस किस ने सुनी है, जरा हाथ उठाओ जरा भागवत जी, जिन जिन ने भागवत सुनी है। भागवत में रुक्मणी जी ने पत्र भेजा भगवान कृष्ण के पास में कि मेरे को लेने के लिए कृष्ण आए। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता द्वारकाधीश के पास पहुंचे। द्वारकाधीश ने पत्र पढ़ा और कह दिया, रुक्मणी जी से जाकर कह दो तू श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंच जा, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। बोला है कि नहीं बोला कि तू गोरा जी के मंदिर जा, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। भगवान कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं कि तू गोरा जी के मंदिर पहुंच, मैं तुझे लेने पहुंच जाऊंगा। उसी तरह भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा कि रुक्मणी जी से कह देना तैयार होकर छत पे खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने रुक्मणी जी से ये नहीं कहा कि श्रृंगार करके अपने दरवाजे पर खड़ी रहना। भगवान कृष्ण ने कहा श्रृंगार करके रुक्मणी जी से कहो कि गोरा जी के मंदिर जाए। क्यों? भगवान कहते हैं कि जो भगवान के मंदिर जाता है एक दिन भगवान को भी उसके घर तक आना ही पड़ता है, उसको मंदिर तक भेजा है। कहो रुक्मणी जी से श्रृंगार करके गोरा जी के मंदिर पहुंचे। जगदम्बा के मंदिर, श्रद्धा के मंदिर, देवी के मंदिर में पहुंच गए। रुक्मणी जी पहुंची तो भगवान उन्हें लेने के लिए पहुंचे। आप अगर कुबेरेश्वर धाम तक आ रहे हो, आप अगर शिव महापुराण तक आ रहे हो, आप भगवान शंकर की कथा तक आ रहे हो, तो एक ना एक दिन मेरे शंकर को भी तुम्हारे दरवाजे पर आना पड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तुझे आना ही पड़ेगा, पहुंचना ही पड़ेगा। मैं आई हूं तेरे दरवाजे पर। आप हृदय से उसको जब पुकारोगे वो आए, चौखट तक उसको, तुम्हारी चौखट तक आना। और कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। दुर्योधन के घर में 56 भोग बने थे। अक्रूर काका ने बस भगवान कृष्ण के दरवाजे पर जाकर द्वारका में कह दिया था, जब आप हस्तिनापुर पधारे तो मेरे घर जरूर आना। अक्रूर काका भगवान कृष्ण के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तो कृष्ण भी पहले अक्रूर काका के दरवाजे तक पहुंचे हैं, दुर्योधन के दरवाजे पर नहीं गए, क्योंकि दुर्योधन आया ही नहीं था। अक्रूर जी के माध्यम से खबर पहुंचाई थी, तो अक्रूर जी के दरवाजे पर पहले गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। आया पहुंचा, क्योंकि अक्रूर जी उनके दरवाजे पर गए थे।
आप भगवान की चौखट तक गए हो, आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो, तो आपका कल कथा में कहा था भगवान को समय दिया है, तो भगवान से कहना हमारा भी अगर बेकार समय चले तो तुम अच्छा समय देना, क्योंकि हमने भी समय दिया है। घड़ी 1 लाख की पहन लो चाहे 1 करोड़ की पहन लो, घड़ी 1 लाख की पहनो चाहे 1 करोड़ की पहनो, समय पे ही समय पे चलेगी। 1 करोड़ की घड़ी है तो भी वो समय दिखाएगी, और 1 लाख की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 2000 की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी, और 100 रुपए की घड़ी है तो भी समय दिखाएगी। आपका घड़ी भले करोड़ों की हो, पर आपका समय कैसा चल रहा है वो तो भोलेनाथ ही चलाएंगे। इसीलिए निवेदन है कि घड़ी खराब हो जाती है तो इसको किराने वाले की दुकान पे नहीं दी जाती कि सही कर दो। क्यों दिनेश भैया, काय तुम्हारी किराने की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है क्या? नहीं। कपड़े की दुकान पे कोई घड़ी सुधारने देता है? नहीं। घड़ी सुधारने के लिए ना साइकिल की दुकान पे जाती, ना गाड़ी के शोरूम पे जाती, ना कपड़े की दुकान पर जाती, ना पान की दुकान पर जाती। घड़ी सुधरने के लिए घड़ी वाले के पास जाना पड़ता है, और घड़ी वाले का नाम, घड़ी बनाई किसने, शास्त्र उठाकर देखना, काल, काल मतलब घड़ी, समय, चक्र बनाया किसने, तो काम महाकाल ने बनाया है। इसलिए घड़ी की दुकान जाना ही पड़ता है। घड़ी किसने बनाई, काल किसने बनाया, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, पल किसने बनाया। घड़ी खराब हो तो कपड़े की दुकान पर घड़ी ना ले जाए, किराने की दुकान पर घड़ी ना ले जाए, घड़ी को घड़ी की दुकान पर ले जाए। जब तुम्हारा समय खराब हो तो अपने आप को कुबेरेश्वर धाम तक, भगवान शंकर के मंदिर तक, शिव पुराण तक ले जाओ, घड़ी सुधर जाएगी, सवार देगा, वो सुधार देगा। उसके पास देवऋषि नारद को लगा कि मेरे को जाना चाहिए। देवऋषि नारद आए तुमरुका जी के पास। तुमरुका जी बैठे थे वन में, भगवान की भक्ति में लगे थे। तुमरुका जी का एक नियम था, सामने एक कंकर रखते थे। तुमरुका जी एक कंकर सामने रखते थे, और तुमरुका जी अपनी भक्ति में वीणा लेकर, करताल लेकर अपनी भक्ति में डूबे रहते थे। बहुत जल्दी कुबेरेश्वर धाम पर भी आपको तुमरुका जी की, तुमरुकेश्वर की और तुमरुका जी की लीलाओं का दर्शन अगर बाबा ने चाहा तो बहुत जल्दी आपको बेल वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी जैसी भक्ति करते थे कंकर रखकर, जैसे तुमरुका जी ने शंकर पार्वती को कथा सुनाई, जैसी जैसी लीला तुमरुका जी ने करी, वो सारी लीला का दर्शन पूरे भारत में कहीं नहीं होगा, वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर होगा। शिव भक्तों के लिए पूरे कुबेरेश्वर धाम पर तुमरुका जी के एक एक प्रतिबिंब स्वरूप का दर्शन आप कर पाएंगे। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, क्योंकि निर्माण में थोड़ा समय लगता है, पर बहुत बाबा की भक्ति का आप दर्शन पूरे विश्व में एक ही जगह कर पाएंगे। पूरे तुमरुका नारद जी को तो दुनिया जानती है, पर तुमरुका जी को नहीं जानती थी, वो दुनिया जाने तुमरुका जी। जिन तुमरुका जी ने अपनी वाणी से शिव महापुराण की कथा का वाचन किया, उन तुमरुका जी को लोग जाने। शिव तत्व भगवान शंकर की अविरल भक्ति हो, शिव की उपासना, शिव कथा कर रही है। भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद तुमरुका जी के पास आए। तुमरुका जी एक कंकर को अपने सामने रखते थे और बैठ जाते थे।
जैसे आप लोग कुबेरेश्वर धाम पर आते हो, कंकर को सामने रख के बैठ जाते हो, आराधना करते हो, माला जपते हो, पूजन करते हो, अभिषेक करते हो, अर्चना करते हो, निवेदन करते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो। तुमरुका जी बैठे, नारद जी पृथ्वी पर आकर विचरण करते करते जा रहा है। नारद जी को भगवान शंकर ने पृथ्वी का लोक लिया, मृत्यु लोक मेरे शंकर भगवान ने लिया, क्योंकि मृत्यु लोक के जीवों का दुख मुझे देखना है और इनके दुख के निवारण मुझे करना है। भागवत जी में, अनेक पुराणों में कहीं पर भी वेद व्यास जी ने ये नहीं लिखा कि ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ऐसा करने से ये दुख मिटेगा। केवल एक शिव महापुराण वेद व्यास जी ने 24,000 श्लोक की ऐसी लिख दी, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि अगर तुम्हारे जीवन में ये दुख है तो ऐसा कर लेना, ये चढ़ा देना, काली मिर्च चढ़ा देना, समी पत्ता चढ़ा